NLU के टैग से क्या क्या होता है, NLU में किस तरह की चीजें होती है, क्या मिलता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ वाज योर जेनेरिक एक्सपीरियंस ऑफ LLM इन NLIU भोपाल? एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इनटू देयर, टैग ब्रांड मैटर करता है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति आपसे यही पूछता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। तो जब आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, तो इट एड्स वेट टू योर आंसर। हमारा प्रॉपर ब्रोशर बना, हमारी पिक्चर्स क्लिक हुई, उसके बाद कंपनीज आई जहां हमें बैठने का मौका मिला। कि ऐसा नहीं है, मतलब बहुत कुछ बच्चों पे डिपेंड करता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन वो तो फिर अंडरग्रेड में भी डिपेंड करता है। तो वही बच्चे वापस आके अपने आल्मा मेटर के लिए, अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जॉब लेकर आते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि LLM क्यों करे, ठीक है, और करे तो फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से क्यों करे, ठीक है। क्या खास है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कि तुम्हें LLM वहीं से करना चाहिए। देखो, 2-3 रीज़न तो मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि NLU का टैग मैटर करता है। तुम नहीं मानोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास एविडेंस लेकर आई हूँ, ठीक है। वी हैव प्रियंका मैम, ठीक है। पिछली बार मैं मानसी मैम को लेकर आई थी, मैं तुम्हें बताया था मानसी मैम गॉट हर फर्स्ट जॉब फ्रॉम हर LLM कोर्स, है ना। NLSIU से उन्हें प्लेसमेंट मिला था। तो आज मैं दूसरी फैकल्टी लेकर आई हूँ जिन्हें भी उनका पहला प्लेसमेंट NLU से ही मिला। तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर NLU के टैग से क्या क्या होता है, NLU में किस तरह की चीज़ें होती है, क्या मिलता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्रियंका मैम विल आंसर ऑल, एंड ये क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, प्रियंका मैम विल आंसर, ठीक है। सो प्रियंका, यस मैम, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। थैंक यू। तो सवाल मेरा सबसे पहला तो यही है जो सबसे पहले बच्चे जानना चाहते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ वाज योर जेनेरिक एक्सपीरियंस ऑफ LLM इन NLIU भोपाल? ओके, सो आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ प्राइवेट लॉ स्कूल फ्रॉम माई ग्रेजुएशन। तो वो हमेशा अंदर से ना बताया जाता था दैट वी आर कम्पीटिंग विद नेशनल लॉ स्टूडेंट्स, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट इनटू NLIU, एक बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, एक सेंस ऑफ सेफ्टी थी कि नाउ आई बिलोंग टू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इनटू देयर, टैग ब्रांड मैटर करता है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति आपसे यही पूछता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। एग्जैक्टली, मतलब तो ये वाला क्वेश्चन तो तुम हर जॉब एप्लीकेशन में बताओगे ही ना। ये वाला क्वेश्चन तो तुमसे हमेशा पूछा ही जाएगा कि कहाँ से करी थी तैयारी। तो जब आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, तो इट एड्स वेट टू योर आंसर। कई बार सामने वाला इंटरव्यूअर ये भी नहीं पूछता है विच नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाँ। व्हेन यू से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कुछ रेयर केसेस में बता रही हूँ जहाँ वो स्किप कर जाते हैं एंड ऑल दे वांट इज के वो ब्रांड वैल्यू है या नहीं, है या उनके साथ एक टैग अटैच कर रहा है या नहीं। Absolutely. बट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ प्राइवेट लॉ स्कूल एंड नेशनल लॉ स्कूल, सो आई कैन क्लियरली से दैट नेशनल लॉ स्कूल टैग मैटर्स। बिल्कुल ठीक। मुझे अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में बताओ। व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब एंड हाउ डिड यू गेट इट? So my experience is very different because I started my LLM in 2019. हाँ। And 2020 मार्च में आ गया कोविड। तो मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे कुछ नहीं मिलना। हाँ। अब कोविड में जब लोगों की ऑल वेल स्टैब्लिश्ड जॉब्स जा रही हैं, ऐसे में मुझे कौन नौकरी देगा? सेम मेरे साथ हुआ था। आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया है। तो प्रियंका इज फ्रॉम निर्मा, है ना, एंड आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन निर्मा एंड आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत जॉब्स जा रही थी, बहुत जॉब जा रही थी। आई वॉज एट होम, ठीक है। मेरा ट्राइमेस्टर डिले हो गया था, मुझे मेरी डिसर्टेशन बनानी थी एंड जो डिग्री शायद अप्रैल में खत्म हो जाती, हाँ। वो अगस्त या सितंबर में आके खत्म हुई। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज कि नेक्स्ट क्या होगा। एंड मैंने मन बना लिया था कि अब जॉब नहीं मिलनी, अब जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली मैम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हेल्प। हाउ? So they actually got a fellowship program for all of us. Okay. The placement cell worked a lot for all of us. हमारा प्रॉपर ब्रोशर बना, हमारी पिक्चर्स क्लिक हुई, उसके बाद कंपनीज आई जहाँ हमें बैठने का मौका मिला। इनफैक्ट आई गॉट माई फर्स्ट जॉब फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सो पहले चीज़ तो लेट्स बंक दैट मिथ कि LLM में तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ओ माई गॉड, दैट इज़ समथिंग जो मैं गा के थक गई हूँ कि ऐसा नहीं है। मतलब बहुत कुछ बच्चों पे डिपेंड करता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन वो तो फिर अंडरग्रेड में भी डिपेंड करता है, राइट।
मतलब बच्चे की क्वालिटी तो देखी ही जाएगी, कोई आपको नौकरी दे रहा है तो वो आपको असेस तो करेगा ही, तो बच्चे के पार्ट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट है. Very important. So they got this fellowship program of OP Jindal Global University. Surprisingly, जब मैं उसका फॉर्म फिल कर रही थी मुझे पता था नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ जितने भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनका एक्सपोजर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का होता है. हाँ. और मुझे पता था मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, नहीं होगा. मैंने सितंबर फर्स्ट वीक में वो फॉर्म फिल किया. हाँ. मेरा एक इंटरव्यू हुआ एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में आई गॉट द जॉब. ग्रेट. And trust me, that exposure was really very helpful, because for the next 4 years I got to meet professor like Professor Chimney, Justice Swatantra Kumar, worked with these people, published good research paper, enhanced my journey, and obviously the paycheck was good. Obviously. ठीक है, तो मतलब ऑल इन ऑल पहला वाला जो अपॉर्चुनिटी थी वो NLU से ही मिली. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रियंका कि हम सिर्फ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं क्या? मे बी मानसी इज एन एक्सेप्शन हु गॉट हर फर्स्ट जॉब फ्रॉम NLU, मे बी यू आर एन एक्सेप्शन हु गॉट हर फर्स्ट जॉब फ्रॉम NLU. क्या तुम्हारे बैच में और लोगों के प्लेसमेंट हुए थे? I and there were 12 other students who got job in OP Jindal Global University. 12 students from one university, National Law University Bhopal. And there were students from HNLU, there were students from NLU Delhi who joined in the very same year when we joined. There was a proper fellowship program. There was trip which was teaching and research for intellectual pursuits. हमने initially COVID में for 1.5 year वो fellowship program continue करी, and we were all in probation कि हमारा performance check किया. After that we got a promotion and we joined full time in OP Jindal Global University, say by the end of 2021. That is so great. That is so great. I am no exception. It was all the work of National Law University. And मतलब apart from OP Jindal, did students get other placements as well? Yes. From LLM batch? बिल्कुल मैम. जो उनका प्लेसमेंट सेल था, उन्होंने कोविड तो मार्च में आया, हमारा अक्टूबर या नवंबर से, आई रिमेंबर दे स्टार्टेड मेकिंग अ ब्रोशर, प्रॉपर पिक्चर्स क्लिक करवाना, हम सब के रेज्यूमे मांगना, हमारी प्रेफरेंसेस मांगना, और सब कुछ रेडी करके वो ऑलरेडी उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था, सो दैट व्हेन कंपनीज और लॉ फर्म्स कुड कम तो हमारे इंटरव्यूज हो सकें. और मार्च में हमारा लॉकडाउन लगा है, लेकिन उससे पहले ही बच्चे इंटरव्यूज में बैठने लगे थे. So placement cell was totally working and very active, not just for graduates but also people for who were postgraduates. pursuing LLM. So एक और क्वेश्चन है ना, क्या LLM इज बेसिकली डॉक्ट्रिनल डिग्री है ना, मतलब आपकी पढ़ाई के लिए डिग्री है. हाँ, एक एडवांस कोर्स. हाँ, एडवांस कोर्स है जहाँ पे आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको पढ़ाना सिखाया जाता है. इट्स मोर लाइक अ डिग्री विच यू मस्ट हैव इफ यू आर गोइंग फॉर टीचिंग. व्हाट इफ समवन डज नॉट वांट टू गो फॉर टीचिंग? Can he still should he still do LLM? Should he still pursue LLM? Definitely. Why? So I tell you, the best friend I have from National Law University, हम दोनों का स्पेशलाइजेशन बहुत अलग अलग था. So I was from criminal law and human rights and he was from corporate law. Okay. और आज की डेट में वो 3 बार स्विच कर चुका है मैम. आज की डेट में मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, बैंगलोर में बैठा है, ठीक है, और अभी उसका ऑफिस बहुत अच्छी लोकेशन पे वीडियो कॉल करके मुझे बताता है. एंड ही गॉट हिज प्लेसमेंट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. ओके, तो कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से. हाँ, डेफिनेटली. पर एक कैच है और वो कैच ये है कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ये वाली चीज़ें एस्टैब्लिश्ड मतलब ओल्डर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो जो नए NLUs हैं, उन NLUs में अगर जा रहे हो तो अच्छी बात है, तुम ही उनका एल्यूमिनाई बेस बनोगे, तुम ही उनके वो जो होता है ना स्टेप टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, वो तुम रहोगे. तो दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड. ये बहुत अच्छी चीज़ होगी. लेकिन उन NLUs में, नए NLUs में जो है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. तो प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो तो आपको कितने NLUs तक? अब पहले तो पता है, इसका मुझे लगता है एक रीज़न है. हाँ. इसका रीज़न ये है
कि वो जो प्रोफेसर्स जो स्टार्टिंग के कुछ इनिशियली टॉप 5 टॉप 6 नेशनल लॉ स्कूल से उसमें पढ़ा रहे हैं, उनका अपना नेटवर्किंग बहुत सॉलिड हाँ. है. जो बच्चे पास आउट होके गए हैं वो कई सालों से टॉप लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, तो उनका अपना नेटवर्किंग बहुत सॉलिड है. Absolutely. तो वही बच्चे वापस आके अपने आल्मा मेटर के लिए, अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जॉब लेकर आते हैं. तो इसीलिए जो टॉप 5 टॉप 6 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, आई वुड सजेस्ट टिल रायपुर. हाँ. इनके पास कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है बिकॉज दे आर एलुमनाई नेटवर्क, बिकॉज दे आर प्रोफेसर्स. और जो अभी Absolutely. यूनिवर्सिटी आ रही हैं वो अभी अपना बेस क्रिएट कर रही हैं. तो अभी तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ सालों में दे वुड ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज. यस. तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर क्लैट पीजी दे रहे हो तो सिर्फ ऐसे सोच के मत दे दो कि क्लैट पीजी तो है, सबका हो जाता है. हो जाता है, ठीक है, सबका हो जाता है, लेकिन कहाँ होता है और तुम्हें कहाँ चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, तुम्हें अगर टॉप 6 में जाना है, टॉप 5 में जाना है, टॉप 3 में जाना है, या तुम्हें सिर्फ टॉप पे जाना है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ एनालिस्ट जाना है और कहीं ही जाना है, तो फिर बहुत तैयारी लगेगी बेटा. अब ये एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वैसा बचा ही नहीं है कि बिना कुछ पढ़े दे दो और हो जाएगा. बहुत डिफ़िकल्ट हो गया एग्ज़ाम. मुझे याद है कि लास्ट 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्लैट पीजी की प्रिपरेशन इन 10 डेज, और मुझे डुएबल लग रहा था. अब नहीं है. अब नहीं है, मतलब अब पता है, अब 2 महीने पहले वीडियो बनाते हैं या 3 महीने पहले वीडियो बनाते हैं ना, तो भी अंदर से एंजाइटी होती है कि 3 महीने में कैसे होगा. वो उनका भी जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 3 महीने की प्रिपरेशन में हो जाएगा. हाँ. अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ना, हाँ. तो हो तो तब भी जाएगा, बट यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. And let me give you a very interesting fact. So we did a survey on our selected students, है ना, लास्ट 2-3 साल के. एंड तुम्हें पता है, मोस्टली जो टॉप 100 में स्टूडेंट्स रहे ना, टॉप 100 की बात कर रही हूँ मैं, मोस्टली टॉप 100 में जो स्टूडेंट्स रहे ना, दे स्टार्टेड रियली अर्ली. दे स्टार्टेड ईदर इन दिसंबर और इन जैन. सो दे स्टार्टेड रियली अर्ली. तो दैट इज़ अ क्लू फॉर यू कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ड्रॉप लेने का मत सोचो. ठीक है, डू नॉट टेक अ ड्रॉप. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. कॉलेज के साथ तैयारी होती है. अरे भाई, अरुणिमा ने करी थी, AIR 1 है वो, है ना, उसने कॉलेज के साथ तैयारी करी थी. मैंने जॉब के साथ तैयारी करी थी. हाँ, हमारा जो इस बार AIR 48 था, कृष्णा, उसने भी, कृष्णा प्रसाद भी LEAC का स्टूडेंट है. He was also working in a bank and he was preparing for PSU and he got AIR 48. तो मतलब लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे हैं, फुल टाइम कॉलेज के साथ कर रहे हैं और कर रहे हैं. कॉलेज के साथ तो फिर भी इजी है, क्योंकि आप थोड़ा सा अपना रूटीन एडजस्ट कर सकते हो. देयर आर थिंग्स यू कैन से नो टू. जॉब्स के साथ देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट से नो टू. करना ही पड़ेगा. और उसके साथ भी अगर प्रिपेयर किया जा सकता है ना, तो आई स्ट्रांगली बिलीव के ड्रॉप लेने से बेटर है कि जो भी कर रहे हो उसके साथ बैलेंस करके प्रिपरेशन करना शुरू करो. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो ऑन दैट नोट, डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज का लिंक है क्लैट पीजी के लिए. हाईएस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट इन द इंडस्ट्री. तो अगर क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो. ठीक है, खुद से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, लेकिन कर दो. डू नॉट वेट एनी मोर. ठीक है, तो क्लैट पीजी की तैयारी शुरू कर दो. वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो जो कहते हैं कि अरे चाहे NLU से करो चाहे कहीं से करो, प्लेसमेंट नहीं मिलता. ये वीडियो उन तक पहुंचा दो प्लीज़. ठीक है, एंड तुम चैनल को सब्सक्राइब करो यार. व्हाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग? ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.